तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में एमएससी फाइनल फिजिक्स में फिर हम आपको आज पैरामीट्रिक एम्पलीफायर का जो कंटिन्यूशन है वो बनाएंगे और अप एंड डाउन कन्वर्टर भी बताएंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कैसे एक नॉन लीनियर डिवाइस है वो वैरेक्टर डायोड है, वो यहाँ पर हम यूज करेंगे पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में। तो अब हम फिर एक बार दोबारा पैरामीट्रिक एम्पलीफायर का कल हमने आपको ये बता दिया कैसे एम्पलीफिकेशन करता है, उसकी थ्योरी बता दी थी कि कैसे पंपिंग होती है उसमें और सिग्नल की एनर्जी बढ़ती है या वोल्टेज करंट चार्ज बढ़ता है। तो अब मैं आपको लिखता हूँ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में क्या है कि एक कैपेसिटिव पैरामीटर है वो इंक्रीज हो जाता है इन पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। इन पैरामीट्रिक एम्पलीफायर नॉन लीनियर सर्किट नॉन लीनियर सर्किट कैपेसिटिव पैरामीटर एक नॉन लीनियर सर्किट होता है। इसमें ये कौन सा होता है? वैरेक्टर डायोड। कैपेसिटिव पैरामीटर ऑफ वैरेक्टर डायोड। यहाँ पर क्या होता है? कैपेसिटिव पैरामीटर ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो ये क्या यूज होता है? और कैपेसिटिव पैरामीटर ऑफ वैरेक्टर डायोड वेरिड periodically is varied periodically using a suitable pump signal। So that its name of amplifier is a parametric amplifier। तो ये क्या है? ये कैपेसिटिव पैरामीटर है। देखिए एक पैरामीटर, ये कौन सा पैरामीटर? कैपेसिटिव पैरामीटर ऑफ ए नॉन लीनियर डिवाइस या वैरेक्टर डायोड इज वेरिड। तो एक पैरामीटर कैपेसिटिव पैरामीटर है वो वेरी होता है। हम्म तो यूजिंग ए सुटेबल पंप सिग्नल, सो इसका नाम है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। तो आपको समझ आया कि पैरामेट्रिक वर्ड कहाँ से यूज होता है इसमें। तो ये पैरामेट्रिक एम्पलीफायर वर्ड नाम इसका ये आया। मैं इसका सर्किट बनाता हूँ, सर्किट ऑफ पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, कल भी बताया था कि एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक्चुअल में क्या है? वो वैरेक्टर डायोड इज ए कैपेसिटर। आपको मैंने इससे पहले उसमें बताया था कि एक वैरेक्टर डायोड हमने ले लिया। मान लीजिए ये वैरेक्टर डायोड है, ये वैरेक्टर डायोड या हम यूं समझें ये वेरिएबल कैपेसिटर है।
कैपेसिटर है, ये वेरिएबल कैपेसिटर CT, इसका कैपेसिटेंस T पे डिपेंड करता है, मतलब टाइम के साथ बदलता है। टाइम के साथ बदलने का मतलब हम इस पे इनपुट वोल्टेज लगाते हैं वेरिएबल वोल्टेज, तो रिवर्स बायस में उसके साथ बदलता है। तो इसके ऊपर मान लीजिए मैं एक वोल्टेज लगाता हूँ रिवर्स बायस में, यूँ समझिए ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो मैं एक सिग्नल वोल्टेज लगाता हूँ जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, ये एम्पलीफायर है ना। तो एक ये हमारे पास मान लीजिए ये वोल्टेज सिग्नल है, ये Vs, इसको एम्पलीफाई करना है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई करना है कैपेसिटिव, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का ये है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी Fs है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, Fs है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक टैंक सर्किट या रेजोनेंट सर्किट की सहायता से, रेजोनेंट सर्किट की सहायता से एक कैपेसिटर Cs, एक इंडक्टर Ls और एक रजिस्टर Rs। ये Rs, ये Ls और Cs मिलके क्या करते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है Fs फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं इसको। तो Fs फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो यहाँ से पास होगा, जो समझिए एक बैंड पास फिल्टर या एक फिल्टर है, ये बनाते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं इसको। तो वो यहाँ पर ये Fs फ्रीक्वेंसी की करंट फ्लो इस कैपेसिटर में फ्लो होती है। ये वैरेक्टर डायोड है, ये क्या है, दिस इज वैरेक्टर डायोड। अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, आपको बताया कि एक ये इनपुट लगाया हमने जो उसको एम्पलीफाई करना है। एक दूसरा पंपिंग सिग्नल और लगाना है हमको, है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, पंपिंग कराएगा इसकी। तो पंपिंग के लिए हमने दूसरा एसी सिग्नल लगाते हैं जो एफपी फ्रीक्वेंसी का होता है। तो इस पे हम दूसरा एसी सिग्नल, मान लीजिए ये दूसरा एसी सिग्नल, ये हमने इधर अप्लाई करते हैं, ये ऐसे। ये दूसरा सिग्नल, ये वीपी वोल्टेज पंप फ्रीक्वेंसी, ये मान लीजिए, एक मिनट में इसको, वीपी और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफपी, इसको अप्लाई करते हैं। तो ये सोर्स है, तो इसको वही हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो, तो ये आरपी तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस, और इसकी ट्यूनिंग के लिए एलपी इंडक्टेंस, और ये कैपेसिटर सीपी। तो ये पंपिंग सर्किट हो गया इसको इस ऊपर। तो हमने क्या किया, दो, एक सिग्नल लगा दिया और एक पंप करने के लिए इसके ऊपर ये पंपिंग वोल्टेज लगा दी। हम्म। और अब इन दोनों का आउटपुट हम एक तीसरे सर्किट में लेते हैं, आउटपुट सर्किट है। देखिए ये सर्किट कौन सा है, सिग्नल सर्किट। ये सर्किट है पंपिंग सर्किट, पंप सर्किट। और ये सर्किट जिसमें हम आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट सर्किट में एक कैपेसिटर C0 और ये इंडक्टर L0, और यहाँ पर हम कोई सोर्स नहीं लगाते, हमको आउटपुट लेना है, और ये इसका लोड जिसपे हम आउटपुट लेते हैं R0। इस सर्किट को कहते हैं आइडलर सर्किट।
इसमें सोर्स नहीं होता इसलिए इसको आइडलर सर्किट कहते हैं। इसके अंदर सिग्नल करंट फ्लो होती है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में आई एस सिग्नल करंट फ्लो हो रही है, इसमें पंप करंट फ्लो हो रही है, ये इस डायरेक्शन में आई पी पंप करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर आउटपुट करंट फ्लो हो रही है, और ये आउटपुट करंट अपोजिट डायरेक्शन में आई जीरो फ्लो हो रही है, और यहाँ पर ये वी जीरो आउटपुट। तो हमने देखा 3 सर्किट लगाए, ये एल एस आर एस सी एस, ये इसको ट्यून करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस के लिए कि एफ एस फ्रीक्वेंसी की करंट इस पे फ्लो हो। ये तीनों कंपोनेंट है, ये इसको एफ पी फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून करते हैं। और ये इस पे एफ जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून करते हैं। तो आउटपुट में हमको करंट है वो, ये कंपोनेंट डिसाइड करते हैं कि एफ जीरो फ्रीक्वेंसी की करंट मिले हमको। तो अब आपको समझ भी आ गया कि एफ एस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एफ पी पंप सर्किट की फ्रीक्वेंसी, एफ जीरो आउटपुट फ्रीक्वेंसी। खैर ये 3 फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो ये हमको इस फ्रीक्वेंसी को ये एम्पलीफाई करना है इसका, विच इज रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई, और ये पंपिंग करेंगे ये हम इसको, और ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है जो एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी है ये। पंपिंग किससे की जाती है? पंपिंग यहाँ से की जाती है, और ये पंपिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज साइनोसॉइडल। पंपिंग सिग्नल इज ऑलवेज हमारा जो सिग्नल जो एम्पलीफाई करना है ना, वीपी, वीपी सिग्नल वी एस फॉर एम्पलीफिकेशन। ये जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल हो, ये तो कोई भी सिग्नल हो सकता है जिसको एम्पलीफाई करना है। वॉइस सिग्नल होता है, कोई पिक्चर, कोई सा भी सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये जरूर है कि साइनोसॉइडल होगा, और ये जरूरी नहीं है कि नो साइनोसॉइडल, इसकी कोई जरूरी नहीं। पंपिंग सिग्नल क्या करता है? वैरेक्टर जो डायोड है, उस वैरेक्टर डायोड का वो है, वैरेक्टर डायोड का पंपिंग सिग्नल कैपेसिटेंस को नॉन लीनियरली वेरी करता है। वेरी इज द कैपेसिटेंस या रिएक्टेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड नॉन लीनियरली। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो वैरेक्टर डायोड है, वैरेक्टर डायोड एक्ट्स, इस पे दो दो फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है। वैरेक्टर डायोड पे क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है। तो वैरेक्टर डायोड एक्ट्स लाइक ए मिक्सर। मिक्सर क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है, मिक्स टू एफ एस एंड एफ पी, दो फ्रीक्वेंसी को मिक्सिंग करता है ये। हम्म, तो एफ एस एंड एफ पी आर मिक्सड इन ए नॉन लीनियर कैपेसिटर। तो एफ एस
mixed in a non-linear कैपेसिटर। तो क्या होता है देखिए, ड्यू टू मिक्सिंग हमको आउटपुट सर्किट में जो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी तो इन आइडलर सर्किट मिक्सिंग से इन आइडलर सर्किट क्या होगा कि वोल्टेज ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट्स एफ एस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा हमको, है ना, जो भी होगा। दूसरा वोल्टेज ये एफ पी का मिलेगा। दो फ्रीक्वेंसी को जब मिक्स होती हैं तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी में हमको आउटपुट में ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। वोल्टेज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज ऑफ पंप फ्रीक्वेंसी, और तीसरा एक ऐसी वोल्टेज मिल सकती है सम एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज एफ एस एंड एफ पी। तो इसका मतलब क्या है, एफ एस प्लस एफ पी भी मिल सकती है, और हम इसको चलो एफ पी माइनस एफ एस, पंप फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, और भी कई तरीके से मिक्सिंग हो सकती है। हो सकता है हमको फ्रीक्वेंसी यूं समझो एफ एस प्लस टू एफ पी भी मिल सकती है, मैं बता रहा हूँ, टू एफ एस प्लस एफ पी भी मिल सकती है, या टू एफ एस प्लस थ्री एफ पी भी मिल सकती है। ये क्या है देखिए, फंडा ये एफ एस तो क्या है इसका फंडामेंटल हार्मोनिक है, इसका यूं समझिए ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये सेकंड हार्मोनिक, ये इसका सेकंड हार्मोनिक हो गया। तो फ्रीक्वेंसीज क्या हार्मोनिक्स में ऐड होते हैं और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में। तो यूं आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी सम ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज में एम एफ एस प्लस एन एफ पी, इस फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज भी हमको मिल सकती है आउटपुट में आइडलर सर्किट में। यहाँ पर एम और एन में भी जीरो टू इंफिनिटी। तो हमको आउटपुट में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज नहीं मिलती, हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी एस एफ एस की दोनों वोल्टेज मिलती हैं, हमको इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के सम और डिफरेंस की बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। अब हमको क्या करना है, उनको सेपरेट करना होता है उनको। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसमें वही ये जो काम है ना इसका सी जीरो और एल जीरो, ये क्या करती है हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो चाहिए ना, इनमें से सारी फ्रिक्वेंसी तो नहीं चाहिए हमको, सब फ्रिक्वेंसी नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एफ जीरो चाहिए होती है, वी नीड ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एफ जीरो। तो उसको हम बहुत सारी फ्रिक्वेंसी में से कैसे सेलेक्ट करते हैं, वही एक फिल्टर सर्किट लगा लेते हैं। तो सी जीरो और सी जीरो और एल जीरो की हेल्प लेते हैं इसमें, है यू हेल्प फॉर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हम आपको समझ गए। अब इसमें देखिए कि अगर एफ जीरो इज लेस देन एफ एस, एक केस ये है, मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ऐसा ही है ना, एफ जीरो इज ग्रेटर देन एफ एस, तो डिवाइस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर। मतलब उस
की जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर फ्रिक्वेंसी मिलती है हमको आउटपुट। बैंड सर्किट जो हम उसको इस तरह सेट करते हैं कि तो डिवाइस इज कॉल्ड अप कन्वर्टर, यानी कि अप फ्रिक्वेंसी मिलती है। और अप कन्वर्टर के केस में जो गेन है, गेन ऑफ अप कन्वर्टर इज एफ जीरो अपॉन एफ एस, ये फ्रिक्वेंसी का रेशियो का। और एफ जीरो क्या है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, हम इसको फंडामेंटल में मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एफ पी प्लस एफ एस। सबसे कम एफ जीरो की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ पी प्लस एफ एस अप कन्वर्टर के लिए। हम्म? तो ये अप कन्वर्टर के लिए गेन ये हो गया, तो ये कहलाता है अप कन्वर्टर। दूसरा डाउन कन्वर्टर। डाउन कन्वर्टर का मतलब अगर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम हो, एफ जीरो इज लेस देन एफ एस, ये वाली चीज, तो ये कहलाता है डाउन कन्वर्टर। डिवाइस इज पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्टर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और यहाँ पर गेन है, जो गेन की वैल्यू होगी इसमें एफ जीरो अपॉन एफ एस प्लस एफ पी। यहाँ गेन की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाएगी पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्टर। तो अब हम क्या समझे इस कंक्लूजन में कि पैरामेट्रिक एम्पलीफायर प्रोवाइड एडजस्टेबल एम्पलीफिकेशन एंड अप एंड डाउन कन्वर्जन ऑफ एन आउटपुट सिग्नल ऑफ इनपुट सिग्नल। मैं इसको चलो एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर प्रोवाइड एडजस्टेबल एम्पलीफिकेशन। ज्यादा कम कुछ भी कर सकता है ना, एंड अप एंड डाउन कन्वर्जन ऑफ एंड अप एंड डाउन कन्वर्जन ऑफ एन इनपुट सिग्नल। दिस इज डन बाय, और कैसे किया जाता है, एंड दिस इज डन बाय applying a second, this is done by applying a sinusoidal, सेकंड साइनोसोडियल, मतलब ये सेकंड साइनोसोडियल क्या चीज है, पंप, पंप है ये सिग्नल, कॉल्ड पंप सिग्नल, टू ए नॉन लीनियर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो बस अब इतना ही आज काफी। कल हम आप डाउन कन्वर्टर बता दिया, कल इसमें कुछ और होगा तो बताएंगे, कल थोड़ा बहुत देखते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, ओके।